सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 13वां वेक्टर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक कि किसी सदिश b के सदिश a के अनुदिश और इसके लंबवत दिशा में घटक क्या होते हैं। तो अपना टॉपिक है आज का, कोई सदिश b है, इस सदिश b के सदिश a के अनुदिश एवं इसके लंबवत दिशा में घटक। आगे बात में तो देखिए, इसको सिंपली पहले मैं आपको एक समझा देता हूँ कि घटक क्या होते हैं। जैसे ये x अक्ष है, ये आपकी y अक्ष है, 2 डायमेंशनल लेते हैं। यहाँ पे अगर कोई बिंदु P है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, x y। आगे बात सुन, तो ध्यान से देखना, ये मूल बिंदु आपका हो तो OP सदिश क्या होगा, ये सदिश OP जिसको कि हम R से निरूपित करते हैं। आगे बात सुन, तो ध्यान से देखना, तो आप क्या देख रहे हो कि ये लेंथ क्या है y और ये लेंथ क्या है x, तभी तो इस बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए x y। आगे बात सुन, अब देखना, ये मान लीजिए यहाँ पे m आपने लंब डाला P से, तो ये OM सदिश क्या होगा, OM सदिश। तो OM का परिमाण क्या है, दे रखा है x और इसकी दिशा में x अक्ष की दिशा में जो मात्रक सदिश होता है वो क्या होता है i कैप। तो OM सदिश क्या होगा, x i कैप। आगे भाई इसी प्रकार MB सदिश क्या होगा, MB। ध्यान से देखना, यहाँ से अगर मैं इसको मिला देता हूँ तो ये वाला सदिश, इसको आप नाम दे दीजिए B। OB सदिश और MP, ये बिंदु क्या है P। तो MP सदिश और OB सदिश क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि दोनों समांतर भी है और परिमाण में भी क्या है, बराबर है। तो ये वाली जो लेंथ है वो क्या है आपकी y। आगे बात सुन, तो ये MP, ये सदिश क्या हो जाएगा, परिमाण क्या है y और y अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश क्या होता है j कैप, तो y j कैप। तो यहाँ से आप OP सदिश को क्या लिख सकते हो, x i कैप प्लस y j कैप। आगे बात सुन, इसका मतलब क्या है, ये जो OP सदिश है, ये जो OP सदिश है, इस OP सदिश के x अक्ष के अनुदिश घटक क्या है x i कैप और y अक्ष यानी कि x अक्ष के लंबवत दिशा में इस OP सदिश का घटक क्या है, y j कैप। आगे बात सुनिए, तो अब जो अपना टॉपिक है वो कह रहा है कि एक सदिश b के सदिश a के अनुदिश एवं इसके लंबवत दिशा में घटक। तो मान लीजिए OA, ये आपका कोई सदिश है A। आगे बात सुनिए, OB, ये आपका सदिश है B। अब कह रहा है कि इस सदिश B के OA सदिश यानी सदिश A के अनुदिश यानी इसकी दिशा में घटक और OA जो सदिश A है इसके लंबवत दिशा में घटक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, B से यहाँ पे लंब खींच देंगे, B से क्या कर देंगे, लंब खींच दिया, मान लीजिए M। क्लियर, ये आपका O, ये सदिश OA जो कि सदिश A से निरूपित है और OB जो कि सदिश B से निरूपित है। तो इस सदिश B के आपको A के अनुदिश और इसके लंबवत दिशा में आपको घटक ज्ञात करने हैं। तो ध्यान से देखें, तो इसको हल कर लेते हैं। तो दिया हुआ है कि OA सदिश क्या है, सदिश A और OB सदिश क्या है B, और साथ में BM लंब डाला हमने किस पे, OA पे। आगे बात समझने, अब ध्यान से देखना, तो ये त्रिभुज देखिए आप, कौन सा, OBM, त्रिभुज OBM, त्रिभुज OBM, त्रिभुज OBM में देखना, हम त्रिभुज नेम लगाएंगे, ये OM सदिश OM। आगे बात सुनो, त्रिभुज OBM में ये जो OB सदिश है, OB सदिश जो कि किससे निरूपित है, B से निरूपित है, ये किसके बराबर होगा, इसकी क्रम से बुझाएं। देखिए OM इस दिशा में, MB इस दिशा में, अगर ये OM और MB दो सदिश को निरूपित कर रहे हैं त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इनके योग को निरूपित करेगी। तो ये OB इस दिशा में है, तो OB क्या है, सदिश B है, तो ये किसके बराबर होगा, सदिश OM प्लस सदिश MB। OM प्लस MB किसके बराबर होगा, OB के। आगे बात समझ। अब देखिए यहाँ पे ये जो OM है, OM ये है सदिश A के अनुदिश इसका किसका, सदिश B का घटक, और ये जो MB है वो क्या है, सदिश B का सदिश ये जो A है इसके लंबवत दिशा में घटक। कह रहा ना आपको ज्ञात करना है B के सदिश A के अनुदिश एवं इसके लंबवत दिशा में घटक।
घटक यानी कि इसके सदिश घटक आपको ज्ञात करने। तो OM हो गया आपका A के अनुदिश और MB हो गया इस A के लंबवत। तो ये आपको दोनों ज्ञात करने हैं। आगे बात सुन, तो देखिए, अब देखिए, तो नाउ तो अब हम क्या चेक करेंगे, अब आपको ये घटक ज्ञात करने। OM क्या है, सदिश A के अनुदिश किसका, सदिश B का घटक, सदिश B का सदिश A के अनुदिश घटक। MB क्या है, सदिश B का सदिश A के लंबवत घटक। अब ये दोनों आपको ज्ञात करने हैं। आगे बात सुन, तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं इसके अनुदिश घटक, सदिश B का सदिश A के अनुदिश घटक यानी OM। तो ध्यान से देखिए, सदिश OM बराबर क्या होगा, आगे बात सुन, तो OM सदिश ये रहा, यहाँ से यहाँ तक ये सदिश, तो ये सदिश किसके बराबर होगा, परिमाण इंटू इसकी दिशा में, ये दिशा कौन सी है, OA सदिश की दिशा है, सदिश OA इसकी दिशा में क्या है, सदिश OM है। तो सदिश OM क्या होगा, परिमाण इंटू इस सदिश की दिशा में मात्रक सदिश। तो OM सदिश OM का परिमाण क्या हो जाएगा, OM इंटू इसकी दिशा में मात्रक सदिश। अब आपको पता है ये सदिश OA सदिश A से निरूपित है, तो इसकी दिशा में मात्रक सदिश किससे निरूपित होगा, A कैप से। तो ये क्या हो गया, A कैप। आगे बात सुन, अब ध्यान से देखिए, OM किसके बराबर होगा, OM किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे देखना OB सदिश ये रहा B कैप, तो इस सदिश OB का परिमाण क्या होगा, B। आगे बात सुन, तो ये परिमाण B हो गया। अब यहाँ पे आप सूत्र लगाओ कौन सा, OM आधार बटा, ये देखिए यहाँ पे हमने लंब खींचा ना, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो आधार OM बटा OB कर्ण बराबर cos थीटा। तो यहाँ से OM बराबर OB cos थीटा, OB क्या लेंथ है, B, तो OM बराबर क्या आ गया, B cos थीटा। आगे बात समझ में, तो OM क्या है, B cos थीटा एक है। अब ध्यान से देखिए B, अब आप देखिए cos थीटा, तो cos थीटा किसके बराबर होगा, अब आपको पता है OA सदिश वेक्टर A से निरूपित है, OB सदिश वेक्टर B से निरूपित है, दोनों के मध्य एंगल क्या है, थीटा है। तो आपको पता है दो सदिशों के मध्य एंगल cos थीटा किसके बराबर होता है, सदिश A और B का डॉट प्रोडक्ट बटा A और B का परिमाण। आपको पता है ना ये वाला सूत्र, दो सदिशों का अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है, AB cos थीटा। यहाँ पे एंगल दे रखा थीटा, तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो cos थीटा की जगह ये रख दीजिए, सदिश A डॉट B बटा AB इंटू A कैप। आगे बात समझ में, अब ध्यान से देखना, यहाँ B से B तो कैंसिल हो रहा है, तो सदिश A डॉट B बटा A कैप क्या है, सदिश A की दिशा में मात्रक सदिश है, तो आप सदिश A को क्या लिख सकते हो, परिमाण इंटू इसकी दिशा में मात्रक सदिश। तो यहाँ से A कैप क्या आ रहा है, सदिश A बटा A। कोई भी सदिश का मात्रक वो क्या होता है, सदिश बटा उसका परिमाण, तो इसका मान भी रख दीजिए बटा A। आगे बात समझे, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, सदिश A डॉट B बटा A स्क्वायर इंटू सदिश A। ये आ गया इसकी दिशा में आप सदिश B के सदिश A के अनुदिश घटक आ गया। आगे बात समझ में, ये सारी चीज़ें देखिए ध्यान से वापस, ये आपका सदिश A है ना, सदिश A डॉट B बटा A स्क्वायर इंटू सदिश A, ये क्या है, सदिश B का सदिश A के अनुदिश घटक। अब ध्यान से देखना, दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या आती है, एक अदिश राशि आती है, यानी कि सदिश A डॉट सदिश B क्या आएगा, अदिश राशि आएगी, और बटा में भी क्या है, अदिश है। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, अदिश। तो अदिश का आप सदिश से नॉर्मल गुणा कर सकते हो। आगे ना बात समझ में, यहाँ पे देखिए बीच में कहीं भी डॉट वॉट नहीं लगा है, ये केवल क्या है, गुणा में है, देखिए ये क्या है, गुणा में। आगे ना बात, तो ये तो हो गया आपका A के अनुदिश घटक किसका, सदिश B का। अब आपको ज्ञात क्या करना है, MB सदिश। तो यहाँ से देख लीजिए सदिश B किसके बराबर है, OM प्लस MB। तो यहाँ से MB बराबर क्या आ जाएगा, सदिश B, इसको इधर भेज दीजिए माइनस सदिश OM। तो MB
यानी कि लंबवत दिशा में घटक b माइनस ओ एम अभी हमने यहाँ पे निकाल लिया, क्या हो जाएगा a डॉट बी बट्टा ए स्क्वायर इंटू सदिश a। आगे बात सुन, तो ये हो गए इसके अनुदिश और लंबवत दिशा में घटक। तो किसी सदिश b का सदिश a के अनुदिश घटक क्या होगा, सदिश a और सदिश b का डॉट प्रोडक्ट बट्टा ए स्क्वायर इंटू सदिश a। और किसी सदिश b का सदिश a के लंबवत दिशा में घटक क्या होगा, सदिश b माइनस सदिश a डॉट सदिश b बटा ए स्क्वायर इंटू सदिश a। तो ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं। ये तो इसके लंबवत दिशा में घटक है और ये इसके अनुदिश घटक है, सदिश a के अनुदिश घटक। आगे बात समझ में, तो ये है आपके 13.2 के टॉपिक। चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। तो यहाँ तक ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए, एग्जाम्पल 14। उदाहरण 14 क्या है, यदि दो इकाई सदिशों, यदि दो इकाई सदिशों कौन कौन से, ए कैफ और बी कैफ के मध्य का कोण थीटा हो, तो सिद्ध कीजिए, साइन थीटा बाई 2 1/2 मापांक ए कैप माइनस बी कैप। आगे बात में ये आपको सिद्ध करना है। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से। तो आंसर, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अब देखिए ए कैफ एक मात्रक सदिश है, बी कैप भी एक मात्रक सदिश है। आगे बात में, तो ए कैप माइनस बी कैप ये क्या होगा, दो सदिशों का व्यकलन और दो सदिशों का योग वापस क्या होता है, एक सदिश ही प्राप्त होता है। तो ए कैप माइनस बी कैप ये भी क्या होगा, एक सदिश ही होगा। आगे बात समझे, तो हम इसको लेके इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए ए कैप माइनस बी कैप भी एक सदिश होगा, तो इस सदिश का जो परिमाण ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर, तो सदिश ए कैप माइनस बी कैप एक सदिश है, तो इसके परिमाण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इस सदिश का इस स्वयं सदिश से गुणा। हाँ, तो देखिए एक सदिश ए का एक सदिश ए यानी कि ए का स्वयं से डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, सदिश ए के परिमाण का स्क्वायर आता है। कल ही मैंने बता दी थी। और इसको आप क्या लिख सकते हो, सदिश ए का स्क्वायर। सदिश ए का स्क्वायर किसके बराबर आता है, सदिश ए के परिमाण के स्क्वायर के बराबर आता है। आगे बात समझे, यानी कि सदिश ए का परिमाण क्या है, ए, यानी ए का स्क्वायर। आगे बात समझे, तो ये ए कैप माइनस बी कैप भी क्या है, एक सदिश है, तो इसके परिमाण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इस सदिश का स्क्वायर, यानी ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। यानी इस सदिश का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इस सदिश से ही क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, यानी ए कैप माइनस बी कैप का डॉट प्रोडक्ट किससे, ए कैप माइनस बी कैप से। आगे बात सुने, ये ए कैप माइनस बी कैप एक सदिश है, इस सदिश का स्वयं से डॉट प्रोडक्ट करवाया, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, सदिश का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, सदिश के मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये वाली चीज लेके हम इसको हल करेंगे। आगे बात सुने, तो देखिए, तो सदिश ए कैप माइनस बी कैप के मापांक का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, सदिश ए कैप माइनस बी कैप का सदिश ए कैप माइनस बी कैप से डॉट प्रोडक्ट। आगे बात समझ में क्लियर है, यानी कि सदिश का स्वयं से डॉट प्रोडक्ट यानी सदिश का स्क्वायर, जो कि क्या होता है, इसके मापांक का स्क्वायर। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए ए कैप डॉट ए कैप, क्लियर। अब ए कैप का किससे, बी कैप से, तो माइनस का चिन्ह है, तो माइनस ए कैप डॉट बी कैप। अब फिर इसका इससे करवाएंगे, तो माइनस का चिन्ह, माइनस बी कैप डॉट ए कैप।
अब इसका इससे करवाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बी कैप डॉट बी कैप। आगे बात समझ में, अब ध्यान से देखना। हाँ, तो ए कैप डॉट ए कैप ये क्या होगा, एक मात्रक सदिश का स्वयं से डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, रिजल्ट 1 आता है। आपने कल ही मैंने आपको बताया आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1 होता है। अब इसका रीजन क्या है, देखिए ए कैप और ए कैप का यानी कि एक सदिश, एक मात्रक सदिश का स्वयं से डॉट प्रोडक्ट, स्वयं से डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री। आगे बात में, तो यहाँ से आप निकाल के देख लीजिए ए कैप डॉट ए कैप, तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पहले सदिश का परिमाण ए कैप का परिमाण इंटू दूसरे सदिश, ये भी क्या स्वयं से गुणा करवाएं, और इंटू कॉस, एंगल क्या है 0 डिग्री। तो किसी मात्रक सदिश का परिमाण क्या होता है 1 इंटू 1 कॉस 0 क्या होता है 1, तो रिजल्ट क्या आया 1। तो यहाँ से इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, ये माइनस ए कैप डॉट बी कैप। अब देखिए हमने गुणधर्म पढ़े थे, जो अदिश गुण दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। क्या होता है, क्रम विनिमय होता है, यानी कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए। आगे बात सुन, तो यहाँ पे बी डॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी भी लिख सकता हूँ, तो माइनस का चिन्ह है ये ए डॉट बी, प्लस ये भी मात्रक सदिश का बी कैप क्या मात्रक सदिश है, इसका स्वयं से डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा 1। आगे बात समझे, तो देखिए 1 + 1 क्या हो गया 2, माइनस ए कैप डॉट बी कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप, तो क्या हो गया 2 ए कैप डॉट बी कैप। आगे बात समझ, अब देखिए तो यहाँ से अब यहाँ पे आप इनका डॉट प्रोडक्ट करवा दीजिए, तो देखिए 2 - 2, अब देखिए मात्रक सदिश ए कैप का मात्रक सदिश बी कैप से डॉट प्रोडक्ट। आगे बात समझ में, और ये कह रहा है कि ए कैप और बी कैप के मध्य का एंगल क्या है, कॉस थीटा है, सॉरी एंगल क्या है, थीटा है, तो इनका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा। तो ए कैप का परिमाण इंटू बी कैप का परिमाण और दोनों के बीच का एंगल, ये कह रहा है ए कैप और बी कैप के मध्य का एंगल क्या है थीटा, तो क्या आएगा कॉस थीटा। आगे बात समझ, तो यहाँ से ए कैप डॉट बी कैप किसके बराबर आ जाएगा 1 × 1 इंटू कॉस थीटा, तो ए कैप डॉट बी कैप क्या आएगा कॉस थीटा। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी है कि दो मात्रक सदिशों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उनके मध्य के एंगल के कोसाइन के बराबर आता है। ये चीज़ हमने पहले भी रिजल्ट निकाला था ये। आगे बात सुनना, तो यहाँ से ए कैप डॉट बी कैप किसके बराबर आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, चलिए 1 - कॉस थीटा। अब 1 - कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 - कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो cos 2 थीटा के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सारे के सारे। cos 2 थीटा किसके बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। एक और होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1। आगे ना बात समझ में, तो ध्यान से देखना, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 - cos 2 थीटा। आगे बात समझना, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अब थीटा की जगह क्या है, सॉरी 2 थीटा की जगह क्या है थीटा है। आगे बात समझना, तो यहाँ पे इसको आप चेंज करके भी लिख सकते हो, 1 - cos थीटा ना, तो 1 - cos 2 × θ/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो वापिस क्या आ रहा है cos थीटा आ रहा है। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो 1 - cos 2 थीटा की जगह क्या है θ/2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गया θ/2। आगे ना बात समझ में, तो ये वाला रिजल्ट, तो 1 - cos थीटा किसके बराबर होगा 2 sin स्क्वायर θ/2। तो ये तो हो गया 2 और इसका रिजल्ट क्या आ गया 2 sin स्क्वायर θ/2। आगे बात समझ में, तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए। अब देखिए 2 × 2 क्या हो गया 4, और ये चीज़ किसकी कौन सी चल रही है, ये वाली ए कैप माइनस बी कैप के मापांक का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4 sin स्क्वायर θ/2। तो अब क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर है तो हट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 2 sin
थीटा बाई टू। ए कैप माइनस बी कैप क्या आ गया, 2 साइन थीटा बाई टू। देयर इम्प्लाइज, तो यहाँ पे लिख दीजिए वर्गमूल लेने पर। आगे बात समझ। या दूसरा तरीका ये भी है कि यहाँ से इसको रटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा, तो उससे भी क्या आ गया 4 का रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू का रूट साइन थीटा बाई टू। आगे ना बात समझ में। तो यहाँ से साइन थीटा बाई टू बराबर क्या आ जाएगा, 2 को इधर भेज दीजिए नीचे, तो क्या आ जाएगा 1/2 मापांक किसका, ए कैप माइनस बी कैप। तो ये आपका आ गया फाइनल रिजल्ट। आगे बात समझ में। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 14। चलिए तो 13.2 के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और इसके जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कुछ 1-2 वो कल देखेंगे। 13.2 के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, दो सदिशों के परिमाण 4 और 5 के ये, तो इनका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए जबकि इनके मध्य का कोण दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए। मान लीजिए सदिश ए है, आगे बात सुने, और एक सदिश बी है। दे रखा के दो सदिशों का परिमाण, मान लीजिए सदिश ए का परिमाण आपके पास में क्या है 4 दे रखा है, और सदिश बी का परिमाण आपको क्या दे रखा है 5 दे रखा है। तो इनका अदिश गुणनफल यानी कि आपको a डॉट बी ज्ञात करना है जबकि इनके मध्य का कोण दे रखा है। पहली कंडीशन में कोण क्या दे रखा है, थीटा बराबर 60 डिग्री, और दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, थीटा बराबर 90 डिग्री, और तीसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, थीटा बराबर 30 डिग्री। यानी कि कोई दो सदिश है, मान लीजिए सदिश ए और सदिश बी। आगे बात से इनके परिमाण दे रखे हैं, यानी सदिश ए का परिमाण 4 दे रखा है, सदिश बी का परिमाण 5 दे रखा है। तो इन दोनों सदिशों का आपको अदिश गुणनफल यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको ज्ञात करना है जबकि कोण दे रखा है थीटा 60 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री। तो पहला हल कर लीजिए। तो सदिश ए डॉट सदिश बी क्या होगा, सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। सदिश ए का परिमाण क्या दे रखा है 4, बी का परिमाण क्या दे रखा है इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे क्या दे रखा है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री। आगे बात सुने, तो 5 इंटू 4 20 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। तो यहाँ से क्या आ गया 10। तो दोनों का जो अदिश गुणनफल क्या आ जाएगा 10। आपको पता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या प्राप्त होता है, एक अदिश राशि प्राप्त होती है। यहाँ पे देख लीजिए क्या प्राप्त हुआ 10, यानी रिजल्ट क्या आया, एक अदिश राशि आया। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों के मध्य एंगल क्या है 90 डिग्री। अब देखिए सीधा ही देख लीजिए, अब परिमाण रहने कुछ जरूरत भी नहीं है। हमने क्या कहा था, दो सदिशों का अदिश प्रोडक्ट क्या होता है, शून्य होता है जब उनके मध्य का एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप निकाल के भी दे सकते हैं ए डॉट बी, सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश बी का परिमाण इंटू कॉस एंगल क्या है 90 डिग्री। अब ए का परिमाण क्या है 4, बी का परिमाण क्या है इंटू 5 इंटू कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0। तो 0 ऐसे गुणा होकर क्या आ जाएगा रिजल्ट 0। अब एंगल क्या दे रखा है थीटा 30 डिग्री। तो यहाँ से ए डॉट बी क्या आ जाएगा, सदिश ए का परिमाण इंटू सदिश बी का परिमाण इंटू कॉस 30 डिग्री। क्या है इसका परिमाण 4 इंटू इसका क्या है 5 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। आगे बात सुन, तो 5 और 20 2 से कैंसिल हो जाए 10 √3। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ये। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए क्या है। तो देर का आपको कि ए डॉट बी आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको दो सदिशों का अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट आपको ज्ञात करना है, स्केलर प्रोडक्ट। और ए और बी क्रम से ये दे रखे हैं। तो पहला ही देख लीजिए इसका, ए क्रम से क्या दे रखा है, ए दे रखा है 2i कैप प्लस 5j कैप, और बी क्या दे रखा है आपको 3i कैप माइनस 2j कैप। अब देखिए, हाँ हमने घटकों के रूप में भी पढ़ा था, कि घटक के रूप में सदिश दे रखा है, यानी a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, और एक सदिश b दे रखा है a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। तो इनका डॉट प्रोडक्ट a डॉट b क्या आया था a1 a2
प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ये वाला फॉर्मूला काम में ले लीजिए, यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आंसर तो A डॉट B, तो A क्या दे रखा है 2i कैप प्लस 5j कैप डॉट B क्या दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप। तो किसके बराबर आ जाएगा ये, तो यहाँ से A1 A2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस B1 B2 5 इंटू माइनस 2 प्लस C1 C2। अब यहाँ पे जे के कैप का तो जो गुणा किया है दोनों जगह क्या है 0 0 है आगे बात में, तो ये क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी कि माइनस का चिन्ह माइनस 10, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4। क्या आ गया रिजल्ट माइनस का 4। तो इसका एक और पार्ट देख लीजिए। चलिए इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए। दूसरा पार्ट क्या है, सदिश ए किससे निरूपित है 4i कैप प्लस 3k कैप, और सदिश बी किससे निरूपित है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। आगे बात समझें, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट a डॉट b, a क्या है 4i कैप प्लस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट b क्या है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो रिजल्ट क्या आएगा A1 A2 यानी कि 4 इंटू 1 प्लस B1, अब ध्यान से देखना यहाँ पे j का गुणा क्या 0, तो B1 क्या 0 इंटू यहाँ पे क्या है माइनस 1 प्लस C1 C2 क्या है 3 इंटू इसका क्या है 1, 4 इंटू 1 4, 0 इंटू क्या हो गया ये 0 प्लस 3 इंटू 1 3, 4 3 7, तो ये आ गया इसका डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।